हेलो गाइस, दिस इज एमडी थ्रीलियस एंड आई एम हेयर विथ ए ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। और इन जो 59 एप्लीकेशंस थे, इनमें से बहुत से एप्लीकेशंस बहुत से फ़ायदेमंद थे, जैसे कि शेयरिटी ऑफ जेंडर और क्लीन मास्टर, डी रिकॉर्डर, कैम स्कैनर और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस थे। और ये सारे के सारे एप्लीकेशंस बहुत ही कम का था। और इन जो एप्लीकेशंस थे, इन एप्लीकेशंस का जो अल्टरनेटिव था वो भी ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो ज़्यादा अल्टरनेटिव नहीं है मार्केट में। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे ये जो 59 एप्लीकेशंस बैन किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये जो एप्लीकेशंस था जो कि ज़रूरी काम के लिए यूज़ होता है, तो इन जो एप्लीकेशंस है, इन एप्लीकेशंस का अल्टरनेटिव क्या एप्लीकेशंस हो सकता है, और इस वीडियो में यही बात होगा। तो वीडियो को आप पूरा देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, घंटी को बजा दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट या फिर कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए। तो पहले नंबर पे आता है टिकटॉक। और तो आप देख सकते हैं, तो ये जो टिकटॉक बैन किया गया है इंडिया में, फ़िलहाल ये प्ले स्टोर में आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आप वेब में जाएंगे, मतलब tiktok.com/trending में जाएंगे, तो आपको ये नोटिस दिखा रहा होगा। और अगर आप चाहते हैं, मतलब आपके पास टिकटॉक पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो फिर भी टिकटॉक नहीं काम करेगा, क्योंकि पहले बात, टिकटॉक खुद इंडिया में अपना जो सर्विस था उसे बंद कर दिया। और दूसरा बात, ये जो जियो या फिर एयरटेल, ये जो भी टेलीकॉम कंपनीज है इंडिया में, इन कंपनीज अब टिकटॉक को पूरी तरीके से बैन करने जा रहा है। मतलब अगर आप इस साइट पे जाएंगे या फिर टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे एयरटेल या फिर जियो के थ्रू, तो वो साइट ब्लॉक्ड हो जाएगा, मतलब ब्लॉक्ड रहेगा। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? तो ये एप्लीकेशन है चिंगारी। और ये एक इंडियन एप्लीकेशन है। आप देख सकते हैं इधर आपको बहुत से इंडियन लैंग्वेजेस मिलेंगे। आप किस लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और ये एप्लीकेशन इंडियन एप्लीकेशन है, और ये हो सकता है टिकटॉक को ओवरटेक करे या फिर टिकटॉक का जो पोजीशन है उस पोजीशन को ये ऑक्यूपाई कर ले। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है, चाइनीज़ एप्लीकेशन, टिकटॉक बैन होने के बाद ये एप्लीकेशन डाउनलोड होना बहुत ही पॉपुलर हो गया है। और भी बहुत से एप्लीकेशन है इंडियन, जो कि शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के लिए है, जैसे कि रोपुसो, या फिर आपको पता ही होगा मित्रो, जो एक एप्लीकेशन आया था और उसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी हुआ था। तो उन एप्लीकेशंस अभी तक उतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना ये चिंगारी हो सकता है या फिर होने के चांसेस है। तो इसमें आपको कुछ सेक्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि वीडियोस, फिर न्यूज़, और फिर आपको मिलता है गेम जोन। गेम जोन में आपको कुछ गेम मिलता है जिसमें आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं। और इसमें ये क्लियरली कहा गया है, अगर आप गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कोई भी फ़ी आपको पे करना नहीं पड़ेगा। अगर आप रिवॉर्ड जीत जाते हैं तो आपका रिवॉर्ड पेटीएम में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आपको सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलता है, सेटिंग्स में जाइए और इसमें आपको आपका प्रोफाइल मिलता है। और ये जो एप्लीकेशन है, ये मैंडेटरी नहीं कि अब इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपको एक अकाउंट होना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर आप वीडियो को लाइक या फिर कमेंट करना चाहते हैं या फिर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, तो आपको एक अकाउंट की ज़रूरत होगा। तो आप देख सकते हैं, स्वाइप राइट करने पर आपको एक मेनू दिखता है। और इस मेनू में आपको बहुत से ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि व्हाट्सएप स्टेटस, नोटिफिकेशन, प्रोफाइल सेटिंग, रिवॉर्ड, और बहुत से ऑप्शंस, जैसे कि अगर आप लैंग्वेज को स्विच कर सकते हैं या फिर इस एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं चिंगारी, इसे वेब में भी लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सिंगल और ओनली वे साइन इन करने का मिलता है गूगल। आपको गूगल के साथ इस एप्लीकेशन को लॉगिन करना पड़ेगा। और ये जो भी एप्लीकेशंस मैं इन वीडियो में बताऊंगा आपको, इन सभी एप्लीकेशंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। और ये जो एप्लीकेशन है, इसमें आप देख सकते हैं रिवॉर्ड बैलेंस। ये जो रिवॉर्ड बैलेंस है, अगर आप किसी वीडियो को देखते हैं या फिर आप जो भी वीडियोस देखेंगे, तो वीडियोस देखने पर आपको एक कॉइन मिलेगा और इस कॉइन को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको फ्लैश मिलता है वीगो वीडियो में। तो ठीक वैसा ही, लेकिन इसमें छोटा सा चेंज किया गया है। और ये चेंजेस है, ये जो कॉइन है ये आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी को गिफ्ट करें, अगर आप चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये जो चिंगारी एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन के बारे में मैं फ्यूचर में एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। तो गाइस, अगर आप लोग
ES फाइल मैनेजर को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी फाइल मैनेजर के साथ, तो ये फाइल मैनेजर है गूगल का गो फाइल्स। और ये जो फाइल मैनेजर है ये बहुत ही एक शानदार फाइल मैनेजर है। अगर आप चाहते हैं तो आप पूरी तरीके से ES फाइल मैनेजर को रिप्लेस कर सकते हैं इस फाइल मैनेजर के थ्रू। और ये जो शेरिट और जेंडर है इसे भी आप रिप्लेस कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। मतलब ये एप्लीकेशन एक साथ दो काम करेंगे, पहला ये फाइल मैनेजर का रिप्लेसमेंट और दूसरा शेरिट और जेंडर का रिप्लेसमेंट। आपको इधर शेयर ऑप्शन मिल जाता है, सेंड या फिर रिसीव पे क्लिक कीजिए और फिर एक नेम को टाइप कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। तो आपको उस तरफ रिसीव पे क्लिक करना होगा और ये सेंडर के लिए स्कैन करेगा। अगर कोई मिल जाएगा आसपास तो इसे क्लिक करके आप कनेक्ट हो सकते हैं और फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आप एक परफेक्ट एप्लीकेशन चाहते हैं शेरिट और जेंडर के लिए, तो एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जिसका नाम है ट्रेबल शॉट। और ये जो एप्लीकेशन है एकदम से ओपन सोर्स और सिक्योर एप्लीकेशन है। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको ये वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लीजिएगा। अगर ब्राउज़र की बात करें तो यूसी ब्राउज़र भी चाइनीज़ एप्लीकेशन होने के नाते बैन है। तो ये जो यूसी ब्राउज़र है ये ब्राउज़र सर्फिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है। मतलब ये ब्राउज़र बहुत ही लैगी है और ये जो ब्राउज़र है ये फ़ोन का रैम बहुत ही ऑक्यूपाई कर लेता है। तो बेसिकली ये जो ब्राउज़र है फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए, अगर आप किसी भी फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं इस ब्राउज़र के थ्रू, तो ये जो ब्राउज़र है उस फाइल को मैक्सिमम स्पीड में डाउनलोड करता है दूसरे ब्राउज़र्स के कंपेयर में। और इस ब्राउज़र में और एक ख़ासियत है, अगर आप किसी भी वीडियो को प्ले करते हैं किसी भी वेबसाइट में, तो ये ब्राउज़र उस वीडियो को कैप्चर करके डाउनलोड का ऑप्शन आपको दे देता है। ये जो फीचर है आपको दूसरे ब्राउज़र्स में नहीं मिलेंगे। लेकिन ये इस एप्लीकेशन को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक लाइट वेट और शानदार इंडियन एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये है IDM। और ये जो डाउनलोड मैनेजर है IDM मतलब इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, ये IDM बिल्कुल PC IDM की तरह ही है और उससे भी ज़्यादा एडवांस्ड है। इसमें आपको उन सारी फीचर्स मिलेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे जैसे कि टोरेंटिंग या फिर प्रॉक्सी ऐड करना। और इसमें आपको इनबिल्ट ब्राउज़र भी मिल जाता है और आप ब्राउज़र का सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन के ऊपर मैं एक पूरा डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिलेंगे, वीडियो को चेकआउट कर लीजिए ज़रूर। तो अगर आप चाहते हैं न्यूज़ डॉक या फिर जो भी न्यूज़ एप्लीकेशंस है और उन सभी एप्लीकेशंस बैन है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये एक ओपन सोर्स और फ्री एप्लीकेशन है जिसका नाम है फीडर। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही एक अच्छा एप्लीकेशन है। इसमें आपको नोटिफिकेशन की ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इस बेल बटन पे अगर क्लिक करेंगे मतलब अब नोटिफिकेशन नहीं आएगा जो भी न्यूज़ है, और अगर आप क्लिक करेंगे अब तो ऐसा अगर होगा तो नोटिफिकेशन आएगा। और इस एप्लीकेशन में एक खासियत है, अगर आप चाहते हैं किसी भी एक पार्टिकुलर वेबसाइट से या फिर पार्टिकुलर 2 या 3 वेबसाइट से न्यूज़ को रीड करना तो आप कर सकते हैं। मतलब आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने मनपसंद वेबसाइट से आर्टिकल्स को रीड कर सकते हैं। और इसमें आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि ओपन लिंक्स इन ब्राउज़र और ओपन आइटम बाय डिफ़ॉल्ट विथ रीडर वेब व्यू और डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आप इस सेटिंग को वेब व्यू में सेट कर सकते हैं और बाकी सब ठीक है। लेकिन आपको जो न्यूज़ आपका जो पसंदीदा न्यूज़ साइट है उसे आप कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए ब्राउज़र में आप अपने जो पसंदीदा वेबसाइट है उसमें जाइए, फिर वेबसाइट को शेयर कीजिए और शेयर करते वक्त सब्सक्राइब टू फीड पे क्लिक कीजिए और गो पे क्लिक कीजिए। ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये जो साइट है RSS मतलब फीड सपोर्ट करता है। तो इस टैग में आप कोई भी दे दीजिए जैसे कि नेशनल न्यूज़ और ऐड फीड कर दीजिए। फिर फीडर में जाइए और नेशनल न्यूज़ पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएंगे NDTV। तो इधर आप हर एक न्यूज़ को लेटेस्ट न्यूज़ को रीड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं न्यूज़ को और भी अच्छे तरीके से पढ़ना तो क्लिक कीजिए, तो ये आपको वेब व्यू में ले जाएंगे। और अगर चाहते हैं ये न्यूज़ कोई ब्राउज़र में ओपन हो तो वो भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। और ये बहुत ही एक अच्छा एप्लीकेशन है। तो अगर आप विचैट यूज़ करते हैं तो इस एप्लीकेशन को रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब
इस एप्लीकेशन को रिप्लेस कर सकते हैं आप सिग्नल या फिर टेलीग्राम के साथ। अगर आप बोलते हैं व्हाट्सएप को विचेट के जगह यूज़ करना, तो व्हाट्सएप भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप डाटा कलेक्शन करता है। और अगर आप प्राइवेसी चाहते हैं साथ में सिक्योरिटी, तो सिग्नल और टेलीग्राम बेस्ट एप्लीकेशन है। और सिग्नल के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, मतलब ये वीडियो आपको आई बटन पे मिलेंगे। अगर आप क्लीन मास्टर को यूज़ करते होंगे, तो ये क्लीन मास्टर अभी बैन है। और ये जो क्लीन मास्टर एप्लीकेशन है बहुत ही एक लैगी एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपका फ़ोन का बहुत सारा रैम को यूज़ कर लेता है, मतलब मेमोरी को यूज़ कर लेता है, और आपका फ़ोन को स्लो कर देता है। और साथ में आपका फ़ोन में बहुत सारे जंक्स या फिर मेलवेयर जो भी कहते हैं उसे इंस्टॉल करते हैं, या फिर आपका नेट कनेक्शन को यूज़ करके बहुत से एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस एप्लीकेशन को रिप्लेस करना, तो आप LTE क्लीनर इस एप्लीकेशन के थ्रू आप उस एप्लीकेशन रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, और ये एप्लीकेशन सिर्फ 1.5 MB का है। बहुत ही लाइट वेट और ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपका कोई भी इंटरनेट को यूज़ नहीं करता है। तो इसमें आपको सारे के सारे टिक कर देना है। और अगर आप चाहते हैं किसी भी फ़ोल्डर को एक्सक्लूड करना या फिर वाइट लिस्ट करना, जब भी स्कैन करें तो उस फ़ोल्डर को स्कैन ना करें, या फिर उस फ़ोल्डर में जो भी है उसे डिलीट ना करें, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं पाथ को इधर पेस्ट करके। और इसमें आपको क्लीन करने पर सारे के सारे जो भी जंक्स है, जैसे कि जो भी कैसेस है, इन सभी कैसेस ये एप्लीकेशन डिलीट कर देगा। और ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है। आप इस एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप DU स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ करते होंगे, तो ये एप्लीकेशन आपको पता ही होगा, ये एप्लीकेशन भी बैन है। तो इस एप्लीकेशन का जो अल्टरनेटिव एप्लीकेशन है आपको मिलता है एजेट स्क्रीन रिकॉर्डर। और ये एप्लीकेशन बहुत ही एक अच्छा एप्लीकेशन है, और ये बिल्कुल उस एप्लीकेशन का एक अल्टरनेटिव एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं, और ये एप्लीकेशन बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन में आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। और ये एक लाइट वेट एप्लीकेशंस भी है। और अगर आप कैम स्कैनर के बारे में बात करते हैं, तो कैम स्कैनर का जो अल्टरनेटिव एप्लीकेशन है एडोब स्कैन। और इस एडोब स्कैन के बारे में एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिलेंगे, और वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए। और अगर आप ब्यूटी प्लस या फिर जो भी ऐसे टाइप के जो भी कैमरा यूज़ करते हैं, तो उस कैमरे को यूज़ करना बंद कीजिए, और आपका जो सिस्टम का कैमरा है उसे यूज़ कीजिए, या फिर आपके फ़ोन में गूगल कैमरा इंस्टॉल कीजिए। गूगल कैमरा बहुत ही एक शानदार कैमरा ऐप है, और ये ज़बरदस्त फ़ोटो आपको देता है। तो फ़ोटो को क्लिक कीजिए, फिर ये जो एप्लीकेशन है लाइट रूम, इसमें एडिट कीजिए फ़ोटो को। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्यूटी प्लस या फिर जो भी कुछ ऐसे टाइप के एप्लीकेशन, उन एप्लीकेशन से 1000 गुना अच्छा फ़ोटो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू एडिट करके मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये जो फ़ोटो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये एडिट किया हुआ फ़ोटो है। और जो ओरिजिनल फ़ोटो है आप देख सकते हैं, ये वाला जो फ़ोटो है ये ओरिजिनल फ़ोटो है, और ये वाला जो फ़ोटो है ये एडिट किया हुआ फ़ोटो है। अगर आप अपने सिस्टम के कैमरे से फ़ोटो को खींच के लाइट रूम में एडिट करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा आपका फ़ोटो। और अगर आपके पास गूगल कैमरा है तो ज़रूर उसे यूज़ कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोटो आपको देता है। तो ये सारे जो एप्लीकेशंस थे, इन एप्लीकेशंस बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशंस थे। और ये एप्लीकेशंस के जो भी अल्टरनेटिव एप्लीकेशंस हैं उन बारे में मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आपको अल्टरनेटिव बता दिया हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को बजा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।